गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव अहम चैलेंज है। जामे कवानीन के बगैर नफरत अंगेज बयानात और गलत मालूमात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद और जवाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय अखलाकी कदरों की तनस्सुली का बाइस बन रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्कला डायलॉग के खिलाफ खसूसी तकरीब में खिताब। कहा, पुरतशद्दुद गैर रियासी अनासिर और रियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतसलसल है। फितना अल-खारिज दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाज गाह बन चुका। अफगान हुकूमत से तवक्को है कि वो अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और सख्त इक़दाम करेंगे। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। भारतीय इंतहा पसंदाना रवैये से बैरून मुल्क अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म, हिंदुअता, नस्रिये और पॉलिसी का तसलसल है। पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा और लबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। लाहौर और मुल्तान में खतरनाक स्मॉग पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। आइंदा जुम्मे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन। सूरत हाल मजीद खराब हुई तो लॉकडाउन पहले भी लग सकता है। लाहौर और मुल्तान में स्कूल्स मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। कल से अगले इतवार तक तामीरात पर पाबंदी आए। डॉक्टर्स और तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, 10 साला रोड मैप ऑफ स्मॉग मिटिगेशन प्लान पंजाब बना दिया गया। स्मॉग के खात्मे के लिए पॉलिसी सेक्टोरल होना चाहिए। शहरी गैर जरूरी घर से ना निकलें, मास्क इस्तेमाल करें। स्मॉग शहरियों की सेहत पर शदीद असरअंदाज। अस्पताल भर गए। पंजाब में शहरी सांस, दमे, दिल के अमराज और फालिज में मुब्तला होने लगे। एक माह में 19,01,892 अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला। लाहौर में 1,32,482 केसेज रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। दमे के मरीजों की तादाद 1,17,983 रिकॉर्ड। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 13,436 रिकॉर्ड। लाहौर पाकिस्तान और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर का AQI 724 रिकॉर्ड। रावलपिंडी के दूसरा नंबर AQI 256 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद 240 AQI के साथ तीसरे नंबर पर। वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर नमाज जुम्मा के बाद मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का अदा। बारान रहमत के लिए रब के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी गई। स्मॉग का रोग खेलों पर भी छाने लगा। इस्लामाबाद में 24 नवंबर को शेड्यूल साफ क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुलतवी। भारत समेत तमाम ममालिक को आगाह कर दिया गया। चैंपियनशिप के नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। 1 जनवरी से ज़राई आमदन पर टैक्स नाफिज कर देंगे। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। IMF को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। IMF का जनवरी से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर। हुकूमत की बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की यकीन दहानी। IMF वफ्द को प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने पर ब्रीफिंग दी गई। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर। लेवी भी 70 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। IMF मिशन के सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से गैर मामूली सवालात। सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत। KP ने भी होमवर्क कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आने पर भारत आग बगोला। मनफी हथकंडों पर उतर आया। भारत का ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर शामिल करने पर नाजायज एतराज। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी टूर और शेड्यूल ICC का मंजूर करदा है। ट्रॉफी टूर का रूट और शेड्यूल ICC के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। ICC खुद रूट और शेड्यूल फाइनल करने के बाद कैसे एतराज कर सकता है? माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट फाइनल होने के बाद कभी तब्दील नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद, हुंजा, गिलगित, मरी और मुजफ्फराबाद का टूर करना है। K2 बेस कैंप पर भी ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। ICC ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। जराये के मुताबिक ICC वजाहत से मुतमईन न हुआ तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने का कहा जाएगा।
भारतीय टीम के इनकार पर रैंकिंग में 9वें नंबर पर मौजूद श्रीलंकन टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के ना आने से आईसीसी को $50 करोड़ नुकसान होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी $10 करोड़ का झटका लगेगा। उधर भारतीय मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया, दावा किया हाइब्रिड मॉडल से इनकार पर भारत इवेंट की मेजबानी की पेशकश करेगा। पाक भारत मैच न होने पर आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स को जर तलाफी देगा। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमेरिका हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। अमेरिका की 9 नवंबर को बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। शाहीनों का T20 सीरीज में वापसी का इम्तिहान। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 कल सिडनी में खेला जाएगा। कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। मैच कल दिन 1 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दहशतगर्द वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर कानूनी वीपीएन बंद किए जाएं। वजारत दाखिला ने पीटीए को खत लिख दिया। कहा, वीपीएन से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। दहशतगर्द वीपीएन से अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। वीपीएन को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बानी पीटीआई कहते हैं बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा ले रही हैं, ना लेंगी। बुशरा बीबी को सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पार्टी तक पहुंचाना था। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, जिस तरह कल तोशाखाना केस उड़ा, उसी तरह 90 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी उड़ेगा। उधर पीटीआई के पार्लियामानी कमेटी का पेशावर में इजलास। 24 नवंबर के एहतजाज के हिकमत अमली पर गौर किया गया। पाक फौज का एक बार फिर बानी पीटीआई से मुज़ाकरात से इनकार। साफ कह दिया, बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं होगी। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल में अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की थी। बरतानवी अखबार ने रिपोर्ट में मजीद कहा, बानी पीटीआई चंद माह से फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी की, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई के लिए फौज से डील करने की कोशिश की थी। गार्डियन के एक सवाल पर बानी पीटीआई का कहना था, गिरफ्तारी से अब तक स्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लेकिन स्टैब्लिशमेंट से डील का ख्वाह हूँ। बानी पीटीआई माजी में अपनी हुकूमत गिराने और कैद की जिम्मेदारी स्टैब्लिशमेंट पर आयद कर चुके हैं। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान का मालबरदार बहरी जहाज बांग्लादेश पहुंच गया। कराची से चलने वाला कारगो बहरी जहाज चिटागंग की बदरगाह पहुंच गया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है, नई राहदारी सप्लाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए मुअस्सर साबित होगी। देवसाई में शदीद बर्फबारी में फंसे सयार रेस्क्यू। 15 मुसाफिर फंस गए थे, पाक आर्मी ने रेस्क्यू किया। पाक आर्मी की जॉइंट टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पैदल रवाना हुई। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुल्क के शुमाली इलाके सफेद चादर उठने लगे। कुमराट, खिसर, दीर और मुज़फ्फराबाद में बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द। बालाकोट में बारिश और वादी कागान में बर्फबारी। बटाकुंडी, झील सैफुलबलूग, बाबूसर टॉप में वक्फे वक्फे से सफेद मोतियों की बरसात। पेशावर में गरज चमक के साथ मौसम सरमा की पहली बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी।
सुप्रीम कोर्ट अब भी अज खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब अज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। उधर लाहौर हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत का नोटिस और वारंट गिरफ्तारी जारी करने के केस की समाअत। आईनी बेंच ने वफाकी मोहतसब को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट जज और वफाकी मोहतसब दोनों ने एक दूसरे को तौहीन अदालत नोटिस जारी किए। साबिक वफाकी मोहतसब यास्मीन अब्बासी हुक्म इम्तना के बावजूद मुकदमा चलाती रहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, साबिक वफाकी मोहतसब की तरफ क्यों जा रहे हैं? मौजूदा वफाकी मोहतसब को नोटिस कर दें, वो आकर बता देंगे। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। जेपीएम पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, यकीन है पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से पीपल्स पार्टी अरकान की मुलाकात। सिंध ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर ब्रीफिंग दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन की भी कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। जमात इस्लामी ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। कराची की शहराए फैसल पर एहतजाज, अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की। इंतखाबात पर डाका डालना पीपल्स पार्टी की रिवायत बन चुकी है। सिंध में एमडी कैट टेस्ट शफाफ नहीं हुआ। तालीमी इदारों और बोर्ड्स में कमजोर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेपर लीकेज का बड़ा सबब करार। सिंध हाई कोर्ट का एमडी कैट टेस्ट केस का तफसीली फैसला जारी। सिंध के तमाम बोर्ड्स को 1 माह में इम्तिहानात के नताइज के ऐलान का हुक्म। पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। उसके बावजूद पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात का सामना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बाकू में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर पाबंदी लगाए। 10 परला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। ज़ेर ज़मीन पानी महफूज करने वाला पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साल की पॉलिसी बनाने की हिदायत। तुर्क हम मनसब की मुलाकात। तुर्क वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने इनकरा दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख यात्रियों को मुबारकबाद। पाकिस्तान में आज रात सुपरमून का नज़ारा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:58 पर सुपरमून उरूज पर होगा। दुनिया के दीगर ममालिक में भी देखा जाएगा। कैनेडी खानदान की अमरीकी सियासत पे फिर एंट्री। ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को वज़ीर सेहत नामजद कर दिया। टॉड ब्लांचे डेप्टी अटॉर्नी जनरल मुकर्रर। उधर ट्रंप के करीबी साथी एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी पंदूक से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी खत्म करने से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। यूएफा नेशंस लीग में इंग्लैंड ने यूनान को 3-0 से शिकस्त दी। पैराग्वे ने अर्जेंटाइन को 2-1 से हरा दिया। ब्राजील और वेनेजुएला का मुकाबला 1-1 से बराबर। इटली ने बेल्जियम और आयरलैंड ने फिनलैंड को 1 गोल से मात दी। नॉर्वे ने सिल्वेनिया को 4-1 से आउट क्लास कर दिया।
कराची में तैनात अमरीकी काउंसल जनरल पाकिस्तानी लिबास के दिलदादा शेरवानी, शलवार कमीज और वास्के ट्राई करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सलीम नासिर का हर किरदार मद्दाहों को आज भी याद। सलीम नासिर के मद्दाह उनकी सालगिरह न भूले।